बोलो यमुना महारानी की जय। इस ब्रज 84 को उस मंडल में जो ब्रज धाम है, इसको अनेक धामों के नाम से पुकारा गया है। गौलोक धाम है। गौलोक धाम इसलिए इसका नाम है कि गोपाल ने यहाँ गैया चराई है, इसलिए गोपाल गैया के नाम से एक नाम का 1000 नामों में गोपाल नाम पड़ा है। तो ये जो सामने आपकी मूर्ति दिख रही हैं, ये यमुना महारानी है। एक तो मूर्ति के रूप में आपको दर्शन हो रहा है, एक विस्तार से दर्शन हो रहा है। तो जब जब इस पृथ्वी में, इस भारत भूमि में कोई संकट आता है, जब जब ये अवतार लेकर के कोई न कोई लीलाएं करती हैं। तो इस यमुना के किनारे 84 घाट हैं। इस 84 ब्रजमंडल में 12 वन हैं, 6 उपवन हैं। पूरे ब्रजमंडल की सुरक्षा 5 महादेव, 5 ठाकुर हमारे करते हैं। तो कंस एक ऐसा अत्याचारी था, वो इतना आतताई था कि उसके जो राक्षस थे, चौकी बना करके यमुना के किनारे वृंदावन के बीच में पूरे ब्रजमंडल में वो पूरा घेराव कर लिया था उन्होंने। तो यहाँ पग पग में लीला है भगवान की, और हर घाट में जैसी जो लीला की है उसी का नाम वो घाट हो। जैसे चीर घाट में वस्त्रों का हरण किया तो चीर घाट हो गया, केसी मारा यहाँ केसी घाट में तो उसका केसी घाट नाम पड़ गया। आगे बराह घाट है, कहीं विश्राम घाट है, कहीं जगन्नाथ घाट है। जहाँ यहाँ की महिमा है आपको विदित होना चाहिए। सूरपुत्री है, यमराज की बहन है। इनका कालिंदी नाम भी है। द्वारकाधीश की एक तरह से पटरानी भी हैं, 16,108 रानियों महारानियों में। तो वो ऐसा राक्षस था, ब्रह्मा का ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था कि वो मायावी था। वो क्षण क्षण में रूप बदलना जानता था। साधारण ग्वाल बाल ग्वालियाँ यहाँ गैया चराते थे, लीलाएं करते थे, खेल खेलते थे। तो जितने भी राक्षस थे यहाँ पर पे मायावी, वो उनको परेशान करते थे, ताड़ना देते थे। एक बार सभी ब्रजवासियों ने सोचा कि इस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है, तो चलो वहाँ चलते हैं, उनसे अपनी ये पुकार बताएंगे, अपनी ये पीड़ा दर्द उनको सुनाएंगे। तो जा कर के भगवान केशव के पास गए हैं। बोले महाराज जी, कोई ऐसा मायावी राक्षस आया है आपके केसी घाट में यमुना के किनारे कि वो हमको बहुत परेशान करता है, बहुत ताड़ना देता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा तो इसलिए अवतार हुआ है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित भयो माया गुण गोपार। जो माया से परे वही ब्रह्म है, वही भगवान कृष्ण ने देखा तो भगवान कृष्ण से भी वही हाथापाई करने लगा। वो ये सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, यही घोड़ा है। ये क्षण क्षण में बहुरूपिया था, अपना रूप बदलना जानता था। तो ये घोड़ा बन के यहाँ आया था। तो जैसे ग्वाल बालों से, ग्वालियों से साधारण लीला करने लगा था, वैसे भगवान कृष्ण से भी बोला 2-2 हाथ हो जाए। हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, ब्रज में आपकी बहुत बड़ी बड़ाई सुनी है। अब हमसे भी बड़ा कोई पहलवान हो तो आप हमारे हाथ मिलाइए। भगवान कृष्ण ने हंसी हंसी में, खेल खेल में पीछे का पैर पकड़ा है और वैसे घुमा दिया है और इसी जगह पटक दिया है। इसका नाम केसी घाट हो गया है। और देखो किस तरह युद्ध हो रहा है, किस तरह उसको ताड़ना दे रहे हैं भगवान। क्योंकि भगवान तो ब्रह्म है, तो जग जग की, पग पग की, पल पल की, क्षण क्षण की जानने वाला है। ये सब अंतरात्मा में सबके बैठा हुआ है ब्रह्म। आज इसी की पूजा है। इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, अपौरुष अमानुष कार्य किए हैं जो इंसान मानव नहीं कर सकता है। आज इसी के भाव से उनकी भक्ति, पूजा, उनकी उपासना होती है। आज हम उनको भगवान मानते हैं, श्रद्धा से, आस्था से, भावना से। तो इस ब्रजमंडल की अनंत लीलाएँ हैं। ये पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम की भूमि है। यहाँ पग पग में, कण कण में, क्षण क्षण में लीला है। हम आप नहीं समझ सकते, हम संसारी हैं, हम माया से ग्रसित हैं, हम माया से विमोहित हैं। इसलिए इसको पाने के लिए, इसको जानने के लिए बहुत युग युगांतर, समांतर, कल्प कल्मांतर, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करने के बाद इन्हें प्राप्त कर पाते हैं हम। ये साधारण नहीं है। इनको प्राप्त करने के लिए हमें कई योनियों में अवतार लेना पड़ता है। इसलिए कहा कि 84 योनियों में, 84 में एक मानव की योनि ऐसी है जो आप प्रयास करके हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, तब तब बाढ़े असुर अभिमानी। असुरों की भूमियों को भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि इस भूमि को मैं निशाचरों से विहीन कर दूंगा। तो भगवान ने जो वादा लिया, जो संकल्प लिया, जो विकल्प लिया, उसको उन्होंने पूरा किया है। यही बिहारी जी की लीला है, यही ब्रजधाम की महिमा है। आप सब संतों से, गौओं से, ब्राह्मणों से, बड़े बड़े आचारों से, ज्ञानियों से, ध्यानियों से, योगियों से भरा हुआ एक बच्चा यहाँ का ज्ञानी है। आप किसी प्रकार के ज्ञान का अनुभव ले सकते हैं। ये ब्रजमंडल है, ये अपूर्ण लीला है और पुरुषोत्तम पूर्ण की लीला है। बोलो लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय।